एक समय की बात है जब गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था श्वेत। श्वेत नाम का ब्राह्मण भगवान शिव जी की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। यहाँ तक कि वह हर व्यक्ति में और अतिथि में शिव जी को ही देखा करता था और सभी का भली भांति आदर सत्कार किया करता था तथा खाली समय में शिव जी की भक्ति में लीन रहता था। ऐसा करते करते एक दिन उसकी आयु पूर्ण हो गई, परंतु इस बात का उसे तनिक भी पता नहीं चला, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा से उसे न तो कोई रोग था और न ही कोई शोक। उसका तो पूरा ध्यान केवल भगवान शिव जी की भक्ति में ही लगा रहता था। ऐसे में जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आए, परंतु वे श्वेत के घर में प्रवेश नहीं कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा कि श्वेत अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं और न ही तुम्हारे दूत यहाँ अभी तक आए हैं। ऐसा सुनकर मृत्युदेव को श्वेत पर अत्यंत क्रोध आया और वह उसे लेने के लिए स्वयं गए। जब मृत्युदेव श्वेत के घर के सामने पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनके दूत उसके घर के बाहर खड़े हैं और डर के मारे कांप रहे हैं। मृत्युदेव के पूछने पर दूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव जी द्वारा सुरक्षित हैं और उसके घर में घुसना तो दूर की बात है, बल्कि हम तो उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। दूतों की बात सुनकर मृत्युदेव का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और वो बिना कुछ सोचे समझे ही श्वेत के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण को तो यह भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। मृत्यु देवता श्वेत को सामने देखकर जैसे ही आगे झपटने को हुए तभी वहां उपस्थित भैरव बाबा ने उसे वहां से जाने को कहा, पर मृत्युदेव ने भैरव बाबा की ना सुनते हुए जैसे ही श्वेत के गले में अपना फंदा डाला वैसे ही भैरव बाबा ने अपने डंडे से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे मौत की भी मौत हो गई। ये देख यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बताई। जैसे ही यमदेव को पता चला कि मृत्यु की भी मृत्यु हो गई है, उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने हाथ में यमदंड लेकर अपनी सेना के साथ स्वयं श्वेत के पास पहुंच गए। यमदेव ने देखा कि वहां भगवान शिव जी के पार्षद पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में न यमदेव पीछे हटने को तैयार थे और न ही भगवान शिव के गण। इस प्रकार युद्ध के दौरान सेनापति कार्तिकेय के शक्ति शस्त्र से पूरी सेना सहित यमदेव की भी मृत्यु हो गई। यमदेव की मृत्यु का समाचार सुनते ही सूर्य देव सारे देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उसके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर सभी देवता भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, इनकी मृत्यु से अव्यवस्था फैल जाएगी, कृपया इन्हें जीवित करें। आपसे की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। कालों के काल महाकाल जी ने देवताओं से कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग ही होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता है, बल्कि यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरित के समान प्रणाम करें। अंत में देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शिव जी ने गौतमी नदी का जल सभी मृत लोगों पर छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया और वे सबके सब स्वस्थ होकर उठ गए और भगवान शिव जी से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव जी आपके लिए मृत्यु को भी मृत्यु दे सकते हैं। जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।